जेठानी ने लिया संन्यास। बड़ी बहू, हम कह रहे हैं कि सुबह के 9 बज गए। अब बिस्तर का मोह छूट गया हो तो कमरे से बाहर आ जाओ। तुम्हारी इस लेट लतीफ़ी की आदत से हम बहुत परेशान हैं बहू। हम बता रहे हैं अपनी आदतों में सुधार लाओ, वरना तुम्हें छुट्टी देकर तुम्हारे मायके भेज दूंगी मैं। अरे माँ जी, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह शोर मचा देती हैं आप? अगर कुछ काम था तो शालिनी है ना रसोई में, उससे कह दिया होता आपने। ऐसा भी क्या काम है जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़रूरत होती है? बहू, घर में काम हो या ना हो, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि तुम 9 बजे तक अपने कमरे में बैठी हुई हो? मैं कहती हूँ, उस शालिनी ने क्या ठेका ले रखा है पूरे घर का काम अकेले करने का? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जिठानी हो, घर की सारी जिम्मेदारियां पहले तुम्हारी है और बाद में तुम्हारी देवरानी की। माँ जी, ये जिम्मेदारियों का पाठ मुझे मत पढ़ाइए। मैं कोई 4 दिन पहले ही डोली से नहीं उतरी हूँ। आपको और आपके परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं कमरे में सो नहीं रही थी, बल्कि पूजा कर रही थी। अब आपको मेरे पूजा पाठ से भी दिक्कत हो तो बता दीजिए, मैं कल से वो भी करना बंद कर देती हूँ। क्या कहा? पूजा कर रही थी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू अभी तक नहाई भी नहीं है। और ये कमरा बंद करके कौन सी पूजा हो रही थी भाई, हम भी तो जाने। माँ जी, आप ना बिल्कुल बात का बतंगड़ बनाने पर आ जाती हैं। कमरा बंद इसलिए रखा था क्योंकि बच्चे बार बार कमरे में आकर डिस्टर्ब करते हैं। और मैं सवेरे 6 बजे उठकर नहा चुकी हूँ। वो तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी माला कर लेती हूँ, इसलिए कमरा बंद करके ध्यान में बैठी हुई थी। लेकिन इस घर में किसी को कहाँ बर्दाश्त है कि बहू 2 घड़ी भजन कीर्तन में ध्यान लगा ले। यहाँ तो बस काम का ही रोना मचा रहता है। अच्छा ठीक है ठीक है, ज़्यादा मत बोल। मुझे नहीं पता था तू पूजा कर रही है। आराम से अपनी पूजा ख़त्म कर ले, तब बाहर आना और आकर एक कप गर्मा गर्म चाय बना देना। सास के जाने के बाद बहू एक बार फिर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। हाँ, वो तो शुक्र है भगवान का, सही समय पर मुझे ये पूजा वाला आइडिया आ गया। वरना आज तो माँ जी पूरी तैयारी से आई थी। ये पूजा पाठ वाला बहाना ऐसा है कि इसके लपेट में अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं। अब इससे पहले कि माँ जी को सब कुछ पता चले, मैं फटाफट से नहाकर उनके लिए चाय बना देती हूँ। ये है सुमन जी की बड़ी बहू पावनी, जो एक नंबर की आलसी और कामचोर है। पूजा पाठ करना वैसे तो इसका स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए सुबह मंदिर में एक दिया तो पावनी जला ही देती है। वहीं दूसरी ओर है सुमन जी की छोटी बहू शालिनी, आज्ञाकारी और मेहनती। सास की एक आवाज़ पर सारे काम निपटा देती है। अब जब दोनों बहुओं के स्वभाव में ज़मीन आसमान जितना अंतर होगा, तब घर में कलेश होना तो स्वाभाविक है। छोटी बहू को सुबह 6 बजे से रसोई में काम करते देख अक्सर ही सुमन जी का पारा बड़ी बहू पावनी पर बिगड़ा रहता। जब तक छोटी बहू शादी करके नहीं आई थी, तब तक तो बहू पावनी किसी तरह ससुराल की गाड़ी को खींच रही थी। लेकिन जब से शालिनी इस घर में आई है, पावनी के ऊपर ऐसा आलस चढ़ा है कि अब उसकी इच्छा बिस्तर से पैर नीचे रखने की होती ही नहीं। रंगे हाथ पकड़े जाने का डर बड़ी बहू के दिल पर छाया हुआ था, इसलिए जल्दी जल्दी नहा धोकर वो रसोई में पहुंचती है और सास के लिए एक कप चाय बनाकर अच्छी बहू की तरह सर पर पल्लू रखकर हॉल में पहुंच जाती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। क्या बात है बहू, अपनी चाय नहीं बनाई तूने? नहीं नहीं माँ जी, वो क्या है ना, मैंने सोचा अब से मैं शुक्रवार के उपवास किया करूँगी। मैंने कल ही एक किताब में पढ़ा था, उपवास करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आप ही तो कहती है ना मैं घर की बड़ी बहू हूँ, तो मुझ पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है। अब आप ही बताइए, इस घर की सुख शांति की जिम्मेदारी मुझसे ज़्यादा और किसके ऊपर होगी? अरे वाह बड़ी बहू, भाई किसकी संगत में रह रही हो तुम आजकल? देख रही हूँ धीरे धीरे बदलाव आ रहा है तुम्हारे अंदर। माँ जी, मैं तो हमेशा से ही सबका भला सोचती आई हूँ। वो तो आप ही लोग मुझे कभी मन से स्वीकार नहीं कर पाए, वरना ये मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने इस परिवार का कभी भी बुरा नहीं चाहा। अच्छा ठीक है बेटा, अब कोई बात नहीं, आज तुम्हारा उपवास है। उपवास के दिन इस तरह की बातें करके अपना मन दुखी मत करो। तुम जाओ कमरे में जाकर थोड़ा पूजा पाठ में मन लगाओ। घर के कामों की चिंता मत करो, वो शालिनी कर लेगी। नहीं नहीं माँ जी, अब मैंने उपवास रखा है, इसका दंड वो बेचारी शालिनी क्यों भोगे? काम करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, काम तो मैं निपटा लूंगी। अरे नहीं बेटा, अब तुम परिवार की सुख शांति के बारे में इतना सोच रही हो, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। शालिनी बहू के कामों में मदद मैं करवा दूंगी। सास के कहने पर बड़ी बहू हरी बोल कहते हुए वापस अपने कमरे में आ जाती है और कमरा बंद करके एक बार फिर से टीवी चलाकर आराम से बैठ जाती है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, कितनी आसानी से सब लोग मान गए कि मैंने उपवास रखा है। बाकी दिन तो माँ जी ताने मारने से बाज नहीं आती थी। पूरा दिन काम करो, उसके बाद भी माँ जी के ताने तो मीठी खीर की तरह सुनने ही पड़ते थे। लेकिन अब देखो, ना काम की टेंशन, ना माँ जी के तानों की। पूरा दिन आराम से अपने कमरे में टीवी देखूंगी। दोपहर के समय। अरे छोटी बहू, बेटा दोपहर का खाना तैयार हो गया क्या?
हाँ माँ जी, खाना तो तैयार हो गया, लेकिन पता नहीं क्या बात है, आज जेठानी जी सुबह से नजर नहीं आई। अरे बेटा, वो तुम जब नहाने गई थी ना, उस समय आई थी अपने कमरे से बाहर। उसने आज शुक्रवार का उपवास रखा है, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो जाकर अपने कमरे में पूजा पाठ में मन लगाए। घर के काम का क्या है बेटा, वो तो 365 दिन कभी ख़त्म ही नहीं होते। कम से कम व्रत पूजा के दिन तो काम से छुट्टी मिले हम औरतों को। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने। कोई बात नहीं, आज काम मैं देख लूँगी। बेटा वो मैं क्या कह रही थी, सब्जी तुमने बना दी है? कहो तो रोटियां सेकने में तुम्हारी मदद कर दूं। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, पावनी ने कुछ खाया क्या सुबह से, या ऐसी भूखी प्यासी बैठी हुई है? नहीं तो माँ जी, भाभी तो एक भी बार रसोई में नहीं आई। अरे बेटा, उपवास का ये मतलब भी तो नहीं होता कि भूख प्यास त्याग दी जाए। तुम ऐसा करो, सबका खाना बन जाए, उसके बाद एक कप चाय और थोड़े से फल काट कर उसे भी दिया ना। कहीं ऐसा ना हो कि शाम होते होते उसे चक्कर आने लग जाए। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। छोटी बहू अभी सबको खाना खिला रही थी कि सासू माँ की नज़र घड़ी के कांटों की तरफ जाती है। छोटी बहू अकेले काम में लगी है, लगता है रसोई समेटने में उसे काफ़ी देर हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, मैं ही रसोई साफ करके बड़ी बहू के लिए कुछ फलाहार का इंतज़ाम कर देती हूँ। सुमन रसोई में जाती है और एक कप चाय और फल काट कर बड़ी बहू के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अब ये व्रत करने का झूठा बहाना तो मैंने मार दिया, लेकिन इस भूख का क्या करूं? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे। अब ऐसी हालत में मेरा पूजा में तो क्या, टीवी देखने में भी मन नहीं लग रहा। पता नहीं कैसे लोग निर्जला व्रत रख लेते। मेरे पेट से तो अभी से भयानक आवाज़ आनी शुरू हो गई है। बड़ी बहू अभी हैरान परेशान से अपने कमरे में बैठी हुई थी कि सासू माँ उसके लिए फलाहार लेकर उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा देती है। लगता है माँ जी देखने आई है। कहीं मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी तो नहीं देख रही। जल्दी से भजन लगा देती हूँ, कह दूंगी भजन सुन रही थी। टीवी में भजन लगाकर पावनी जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने सासू माँ एक थाली में फल और चाय लिए खड़ी है। अरे बेटा, तुम तो आज पूरा दिन कमरे से बाहर ही नहीं आई। मैंने तुम्हें काम करने से मना किया था, ये थोड़ी ना कहा था कि पूरा दिन एक गिलास पानी भी मत पीना। ये लो बेटा, कुछ खा लो, वरना कमज़ोरी आ जाएगी। आप कितनी अच्छी हैं माँ जी, कितना ख्याल रहता है आपको सबका। अब आप ले आई है तो लाइए, आपको इनकार करके आपका अपमान तो नहीं कर सकती, वरना मैंने तो यही सोचा था आज पूरा दिन निर्जला उपवास रखूंगी मैं। सास के हाथ से फलों की प्लेट और चाय लेने के बाद पावनी उन पर टूट पड़ती है और 5 मिनट में ही सब कुछ खाकर सफा चट कर देती है। हाय, अब जाकर थोड़ी जान में जान आई, वरना मेरी आंखों के सामने तो सितारे से नाचने लग गए थे। ये उपवास वाला पता लग रहा है मैंने गलत ही फेंक दिया। कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे मुझे ज़्यादा कष्ट भी ना करना पड़े और मैं काम से भी बची रहूं। शुक्रवार का दिन तो बीत गया था, अब आया शनिवार का दिन। शनिवार के दिन बहू पावनी ने कमज़ोरी और चक्कर आने का बहाना बनाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन फिर भी आधे दिन के बाद उसे घर के कामों में लगना ही पड़ा। पूजा पाठ करने के बहाने से पावनी अक्सर सुबह में देर तक अपने कमरे में सोती रहती और बाहर आकर माला फिराने का बहाना बना देती। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है कि एक दिन उसे पता चलता है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो गया है। अब आया मज़ा। महाकुंभ के बहाने कम से कम एक हफ्ते के लिए घूमने के लिए निकल जाऊंगी। घर के कामों से भी बचूंगी और कुंभ में नहाने के बाद लोगों की नज़र में इज्जत भी बढ़ जाएगी, वो अलग। जेठानी घर में सभी को अपने कुंभ स्नान के बारे में बताती है। अरे बेटा, हमने तो सुना है उधर काफ़ी भीड़ भाड़ है, अकेले कैसे मैनेज करोगी तुम? सुधीर को भी अपने साथ ले जाओ। अरे मम्मी, मुझे इन सब चक्कर में मत फंसाओ। अरे भाई, मैं नौकरी करूँ या कुंभ में जाकर तंबू गाड़ कर बैठ जाऊँ? इसको ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति चढ़ी है तो इसी को जाने दीजिए। हम तो यहीं पर पानी की बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान कर लेंगे, वही हमारे लिए कुंभ है। वरना बॉस परमानेंट छुट्टी देकर घर बिठा देगा। पति के मना करने के बाद तो पावनी को और भी खुली छूट मिल गई थी। जल्दी ही वो प्रयागराज की टिकट करवा लेती है। अब जब जा ही रही हूँ तो थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेती हूँ। पहले एक पीले रंग की साड़ी खरीद लेती हूँ, तभी तो लगेगा ना कोई पूजा पाठ करने वाली औरत आई है। ज्वेलरी के स्थान पर फूलों से श्रृंगार करके पीली चूड़ियाँ और लाल पीले चंदन का तिलक लगाकर जब वो संगम तट पर स्नान करने लगती है, तभी न्यूज़ चैनल वाले वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पावनी गायत्री मंत्र का जाप करने लगती है।
अपने शो में आज हम आपको दिखाएंगे कि कुंभ के घाट पर कैसे एक से बढ़कर एक साधु और साध्वी आए हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं एक खूबसूरत साध्वी से जो अभी गंगा जी में डुबकी लगाकर आई है। तो साध्वी जी, हमारे दर्शकों को बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पावनी है। अरे वाह, लग रहा है आपके माता पिता ने काफ़ी सोच समझ कर आपका नाम रखा है। वैसे एक बात बताइए, ये साध्वी बनने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? और क्या आपका विवाह हो चुका है, क्योंकि आपने मांग में सिंदूर भी भरा हुआ है? साध्वी? मैंने कब कहा कि मैं साध्वी हूँ? लेकिन कैमरा और माइक लेकर खड़े हैं ये लोग। अब अगर मैंने सच बोल दिया तो फेमस होने का ये मौका हाथ से निकल जाएगा। जी बिल्कुल। दरअसल शादी तो घर वालों ने कच्ची उम्र में ही करवा दी थी। उस समय भगवान, भक्ति, विवाह, इन सब विषयों की जानकारी ही कहाँ थी। शादी के कुछ सालों बाद अचानक मुझे यथार्थ का एहसास हुआ और समझ में आया कि हर यात्रा का अंत ईश्वर तक पहुंचकर ही समाप्त होगा। ज़रूरी नहीं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए संन्यास लिया जाए। हर मार्ग जाकर ईश्वर की तरफ ही खुलता है। इसलिए मैंने अपनी गृहस्थी को संभालते हुए ईश्वर की ओर जाने का निर्णय ले लिया। आप देख सकते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर यहाँ मैं अपने धर्म का कर्तव्य पूरा करने आई हूँ और यहाँ डुबकी लगाने के बाद एक बार फिर से अपने कर्म यानी की गृहस्थी में लग जाऊंगी। साध्वी जी, बहुत उच्च विचार है आपके। सत्य का आभास तो इंसान को जीवन के किसी भी चरण में हो सकता है, लेकिन अपने जिम्मेदारियों से भाग जाना धर्म नहीं है। धर्म वो है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बनाएं। वाह वाह, बहुत गहरी बात कही है आपने। आज की युवा पीढ़ी आपकी बातों से बहुत प्रभावित होगी। मुझे तो ऐसा लगता है लाखों भक्तों के मन में आने वाले एक कठिन प्रश्न का जवाब दे दिया है आपने। तो साध्वी जी, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। सुंदरता और बुद्धिमानी का एक अटूट मिश्रण है आप। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक फिर से आपसे रूबरू हों। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ कितने दिन के लिए रुकी हैं आप? जी, अभी तो मैं 4-5 दिन यहीं हूँ। आप चाहें तो मुझसे मिलने के लिए दोबारा भी आ सकती हैं। मैंने तो बिना कुछ सोचे ऐसे कुछ भी बोल दिया था। मेरी बातों में इतना ज्ञान मिल गया, इसको कमाल हो गया। लेकिन यहाँ मैं रहूँगी कहाँ? अभी पावनी हैरान परेशान से इधर उधर घूम रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आता है। अरे मैडम, बहुत पहुंची हुई साध्वी नजर आती हैं आप। शायद यहाँ गंगा तट पर रुकने की जगह खोज रही हैं। जी बिल्कुल, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? मैडम, यही पास में हमारा टेंट हाउस है। आप आराम से चलकर उसमें रहिए और दिन में 2 समय गंगा में डुबकी लगाइए। मन के साथ साथ आत्मा भी पावन हो जाएगी आपकी। अंधा क्या मांगे दो आंखें। पावनी को इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता था। इसी बहाने साध्वी बनकर वो फेमस हो जाएगी और साधु सन्यासियों से घर के काम कराना तो वैसे भी पाप माना जाता है। पावनी बेटा, तेरा भविष्य तो मुझे बड़ा उज्जवल नजर आ रहा है। तू जब इतनी फेमस होने के बाद वापस अपने ससुराल जाएगी तो सासू माँ तो रोज सुबह शाम तेरा आशीर्वाद लेकर ही धन्य हो जाएंगी। अब तुझे ससुराल में झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करना पड़ेगा। मेरी कुंभ यात्रा पूरी करवा दी भगवान आपने, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। संजू रिपोर्टर की तरह देखा देखी कुछ यूट्यूबर और ब्लॉगर भी आकर अब बारी बारी से पावनी का इंटरव्यू लेकर अपने सोशल मीडिया पेज पर डालने लगे थे। हाथों हाथ मिल रही इतनी पब्लिसिटी को देखकर पावनी के पैर तो जैसे जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। हालांकि उसने जीवन में आज तक कभी भी किसी प्रवचन को ढंग से नहीं सुना था, लेकिन फिर भी इम्प्रेशन झाड़ने के लिए वो 2-4 भारी भरकम लाइन बोलकर लोगों की वाहवाही बटोर रही थी। 5वें दिन। अरे बेटा, कल की ट्रेन है ना तुम्हारी, आ जाओगी ना कल तक? यहाँ अकेले शालिनी को सबको संभालने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और फिर उसकी तरफ से प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आई है बेटा। अब ऐसी हालत में इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी अकेले उसके ऊपर डालना ठीक नहीं है। देखो, कुंभ के दर्शन तो तुमने कर ही लिए। ऐसा करो बेटा, जितनी जल्दी हो सके वापस आने की तैयारी कर लो। माँ जी, देख रही हैं आप, मेरी बातों से विचारों से लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पर। एक आप लोग हैं, सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन खाना, इसी के ऊपर सोच ही नहीं पाते। अरे अब मैं वो पावनी नहीं रही जो पूरा दिन आप लोगों के आगे पीछे खाने की थाली लेकर घूमती रहती थी। समाज में मेरी अब कुछ इज्जत है, लोगों को मेरी कीमत समझ में आ गई है। देखिए, पहले ही बता रही हूँ माँ जी, घर पर लौटने के बाद वो जीवन फिर से मैं नहीं जीने वाली। अरे बड़े तेवर बदल गए तेरे तो कुंभ में स्नान करके। लोगों की बुद्धि सही हो जाती, तुम्हारी भ्रष्ट हो गई क्या? सास को वापस लौटने के लिए मना करके पावनी बैठकर रिपोर्टर का इंतजार करने लगती है, ताकि आज के प्रवचन देने के बाद वो साड़ी चेंज करके आज प्रयागराज में कहीं शॉपिंग करके आ जाए। अरे मैडम, 5 दिन हो गए आपको टेंट में रुके हुए। पेमेंट तो आपने किया नहीं। पेमेंट? कैसा पेमेंट? साधु सन्यासियों से कोई पेमेंट लिया जाता है क्या?
जानते भी हो मुझे कौन हूँ मैं? अरे देखते नहीं हो कैसे मेरे टेंट के बाहर टीवी, सोशल मीडिया और यूट्यूब वालों की भीड़ लगी रहती है। अरे मैडम, आपके जैसी रील बनाकर फेमस होने वाले 365 लोग आते हैं यहाँ पर, हमें उससे क्या मतलब? आप ये बताइए, पेमेंट कैश में करेंगी या बैंक ट्रांसफर? टेंट के मालिक को उखड़ते हुए देखकर अब तो पावनी के तेवर थोड़े ढीले पड़ने लगे थे। अब अच्छा ठीक है, बताओ कितना पैसा हो गया तुम्हारा? 200-400 लेकर कहीं भाग नहीं रही हूं मैं। ओ मैडम, एक दिन का 7,000 का किराया है इस टेंट का, और वो भी पीला कपड़ा पहनकर तुम सन्यासी बनी घूम रही हो, इसलिए नॉर्मल पब्लिक के लिए 10,000। क्या बात कर रहे हो? ये तंबू का कमरा, इसका मैं तुम्हें 7,000 दूंगी। मैडम, पेमेंट करे बिना आपको हिलने भी नहीं दूंगा मैं यहाँ से। और टीवी पर आने का बहुत शौक है ना आपको? कल टीवी पर फिर मैं आऊंगा कि सन्यासी बनकर आई औरत ने किया प्रयागराज के तट पर फ्रॉड। कैसी रहेगी हेडलाइन? बेचारी पावनी के पास तो इतना पैसा भी नहीं था, इसलिए मिमियाते हुए वो एक बार फिर से अपनी सास को फ़ोन करती है। ओ माँ जी, मैंने काफ़ी सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि शालिनी के बुरे वक्त में मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं कल सुबह तक लौट आऊँगी, लेकिन वो ना आपसे कुछ काम था। आप मेरे अकाउंट में अभी 35,000 भिजवा सकती हैं क्या? 35,000? अरे बेटा, तीर्थ स्थल पर 35,000 का क्या करना है तुझे? वो माँ जी, मुझे क्या पता था यहाँ पर एक टेंट का किराया 7,000 होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी सहेली के घर जाकर ही रुक जाती। नहीं नहीं बेटा, तुझे तो इंटरव्यू देने का, सन्यासी बनने का बड़ा शौक चढ़ा था ना। तू सहेली के घर रुकती तो ये सब कहाँ मिलता तुझे। और सुनो साध्वी जी, 35,000 तो मैं भेज दूंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद साध्वी बनकर नहीं, मेरी बहू बनकर रहना होगा। है मंजूर? बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है माँ जी।